राधे राधे दोस्तों। कथा होई अष्टमी की। होई अष्टमी कब और क्यों और कैसे मनाई जाती है, तो आइए पहले इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद कथा सुनाऊंगी। होई अष्टमी कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पुत्रवती स्त्रियां निर्जल व्रत रखती हैं। इस संध्या समय दीवार पर 8 कोनों वाली एक पुतली अंकित की जाती है। पुतली के पास ही शाहू माता व उसके बच्चे बनाए जाते हैं। इस दिन शाम के चंद्रमा को अर्घ्य देकर पक्का भोजन करते हैं। और इसकी कथा इस प्रकार है। नंद भाभी एक दिन मिट्टी खोदने गई। मिट्टी खोदते खोदते नंद ने गलती से शाहू माता का घर खोद दिया। इससे शाहू माता के अंडे टूट गए व बच्चे कुचले गए। शाहू माता ने जब अपने घर व बच्चों की दुर्दशा देखी तो क्रोधित हो नंद से बोली, तुमने मेरे बच्चों को कुचला है, मैं तुम्हारे पति व बच्चों को खा जाऊंगी। शाहू को क्रोधित देखकर नंद तो डर गई, पर भाभी शाहू माता के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगी तथा नंद की सजा सहने को तैयार हो गई। शाहू माता बोली कि मैं तेरी कोख व मांग दोनों हरूंगी। इस पर भाभी बोली, माँ मेरा इतना कहना मानो, कोख चाहे हर लो पर मेरी मांग ना हरना। शाहू मान गई। समय बीतता गया। भाभी के बच्चा पैदा हुआ। शर्त के अनुसार भाभी ने अपनी पहली संतान शाहू माता को दे दी। इसी प्रकार एक एक करके 6 संतानें शाहू माता ले गई। वह 6 पुत्रों की माँ बनकर भी निपूती ही रही। जब 7वीं संतान होने का समय आया तो एक पड़ोसन ने उसे सलाह दी कि अब शाहू माँ बच्चा लेने आए तो बच्चे को उनके आंचल में डाल कर उनके पैर छू लेना, फिर बातों के दौरान बच्चे को रुला देना। जब शाहू माँ पूछे कि यह क्यों रो रहा है तो कहना कि तुम्हारे कान की बाली मांगता है। बाली देकर जाने लगे तो फिर पाँव छू लेना। यदि वे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दें तो बच्चे को मत ले जाने देना। 7वीं संतान भी हुई। शाहू माता उसे लेने आई। पड़ोसिन की बताई विधि से उसने शाहू के आंचल में डाल दिया। बातें करते करते बच्चे को चुटकी भी काट ली। बालक रोने लगा तो शाहू ने उसके रोने का कारण पूछा तो भाभी बोली कि तुम्हारे कान की बाली मांगता है। शाहू ने कान की बाली उसे दे दी। जब चलने लगी तो भाभी ने पुनः पैर छुए तो शाहू ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। तो भाभी ने शाहू से अपना बच्चा मांगा और कहने लगी, पुत्र के बिना पुत्रवती कैसे। शाहू माता ने अपनी हार मान ली तथा कहने लगी कि मुझे तुम्हारे पुत्र नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। यह कहकर शाहू ने अपनी लट फटकारी तो 6 पुत्र पृथ्वी पर आ पड़े। माता ने अपने पुत्र पाए तथा शाहू भी प्रसन्न मन से घर गई। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कथा का पूरा लाभ मिलेगा। आप अखंड सौभाग्यवती रहेंगी, सदा पुत्रवती रहेंगी। और लाइक करना, शेयर करना। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।